धर्मशास्त्रों के मुताबिक सांप को मारना पाप है। ज्योतिष शास्त्र में भी कहा गया है कि सांप को मारने या कष्ट पहुंचाने वाले व्यक्ति को अपने पाप से छुटकारा नहीं मिलता। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक सांप को मारने या कष्ट पहुंचाने वाले व्यक्ति की अगले जन्म में कुंडली में काल सर्प नाम का योग बनता है। इससे तमाम कोशिशों के बाद भी असफलताएं व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ती। ऐसे में इंसान जिंदगी भर परेशान रहता है। भारतीय जनमानस में इच्छाधारी नाग अथवा नागिन की अनगिनत कथाएं मौजूद हैं। किंवदंतियों के अनुसार ये इच्छाधारी नाग अथवा नागिन कोई भी रूप धर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ऐसे सांपों के पास एक चमत्कारी मणि भी होती है, इससे रोशनी फूटती रहती है। नागमणि की रोशनी बहुत ही ज्यादा तेज होती है और इसका प्रकाश कई किलोमीटर दूर से भी दिख सकता है। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। परंतु दोस्तों, एक इच्छाधारी नागिन अपने नागमणि को हमेशा लोगों की नजरों से छुपा कर रखती है, लेकिन जब कोई इससे उसकी नागमणि छीन लेता है तो नागिन का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। कहते हैं कि जिस भी व्यक्ति के नागमणि हाथ लग जाती है उसकी किस्मत चमक उठती है। जिस भी नाग नागिन के पास नागमणि हो उसे बहुत शक्तिशाली माना जाता है और वो जिंदगी भर उसकी रक्षा करते हैं। इसके अलावा ऐसा भी माना जाता है कि जिस इंसान के पास नागमणि हो उसकी किस्मत बदल जाती है और उसे कई अलौकिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि नाग नागिन के हवाले से ये कहा जाता है कि इन दोनों का प्यार अटूट होता है। ऐसे में दोस्तों, तब क्या हुआ जब यूपी के गांव में इच्छाधारी नागिन ने दिया एक बच्चे को जन्म। परंतु गांव वालों की इस गलती पर इच्छाधारी नागिन ने जो किया देखकर गांव वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। ऐसे में दोस्तों, जरा सोचिए कि इस नागमणि में कितनी शक्तियां होंगी और अगर ये किसी इंसान के हाथ लग जाए तो वो इंसान बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है, जिससे वो जो चाहे वो कर सकता है। लेकिन दोस्तों, नागमणि को साधारण इंसान हासिल नहीं कर सकता। ये केवल इच्छाधारी नाग नागिन को कठिन तपस्या के बाद महादेव से प्राप्त होती है। लेकिन दोस्तों, अगर कोई नागमणि चालाकी से चुरा ले तो उस व्यक्ति के साथ क्या होगा, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। क्योंकि तब क्या हुआ जब इच्छाधारी नागिन ने दिया एक बच्चे को जन्म और व्यक्ति की एक गलती के कारण इच्छाधारी नागिन ने उसके साथ जो किया सुनकर लोगों के होश उड़ गए। दोस्तों, ये चमत्कारी घटना है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव खेरागढ़ की। दरअसल ये घटना घटित हुई प्रभास जी के साथ, जो प्रभास करीब आज से 5 साल पहले एक साधारण एवं गरीब किसान का जीवन व्यतीत करते आ रहे थे। वो अक्सर जंगल में अपनी बकरियां चराने जाया करते थे और खेती बाड़ी का काम भी करते थे। एक दिन बकरी चराते चराते वो जंगल के थोड़ा और अंदर निकल गए। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ एक विशाल पेड़ के पास रहा करती थी। वो नागिन गर्भवती थी। शाम का वक्त था और प्रभास जब उस पेड़ के पास से गुजरा तो उसे वहां एक तेज चमकती हुई चीज दिखाई दी, परंतु साथ ही वो दोनों नाग नागिन भी वहीं थे। उन्हें देख वो थोड़ा सा डर गया और तुरंत ही वहां से जल्दी से घर की ओर भागा। प्रभास इतना घबराया हुआ था कि उस समय तो उसने पीछे मुड़कर तक नहीं देखा, परंतु उस रात उसके ध्यान में वो चीज जो चमक रही थी वो बार बार आ रही थी। वो इतना तो समझ गया था कि वो हो ना हो बहुत ही मूल्यवान चीज थी और अगर वो मुझे मिल गई तो मैं भी धनवान हो जाऊंगा। परंतु सबसे बड़ी मुसीबत थी वो दोनों नाग नागिन। अगले दिन वो वापस जंगल उसी पेड़ वाले स्थान पर गया और कुछ दूर खड़े रहकर छिपकर उस पेड़ के पास रह रहे नाग नागिन को देखने लगा। कुछ देर देखने के बाद उसने ध्यान दिया कि नागिन तो गर्भवती है। वो उस रात घर आकर सोचने लगा कि ये अच्छा मौका होगा जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देगी, तभी वो नागमणि चोरी कर लेगा, क्योंकि उस समय नागिन कमजोर होगी। बस नाग को मारना होगा। दोस्तों, कहते हैं कि अगर किसी नाग के मुंह की तरफ गोबर मार दिया जाए तो वो अपना होश खो बैठता है। अब प्रभास हर रोज गोबर लेकर उस विशाल पेड़ के पास छुपकर सही मौके का इंतजार करने लगा। एक दिन वो मौका भी आया जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। तभी चुपके से प्रभास ने नाग के मुंह पर तेजी से गोबर मारा और फिर एक बड़े पत्थर से नाग को मार डाला। फिर उसने नागिन और उसके
बच्चों को भी मार डाला और फिर उस मणि को उठाकर जल्दी से घर की तरफ निकल पड़ा। परंतु उधर नागिन किसी तरह से बच गई थी और बस बेहोश पड़ी थी। जब नागिन को होश आया और उसने अपने बच्चे और पति को मरा देखा तो उसके दुख दर्द का ठिकाना नहीं रहा। वो उस समय गुस्से से पागल होए जा रही थी और उसने प्रभास से बदला लेने की ठानी। परंतु मणि चली जाने के कारण वो अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती थी, परंतु अभी भी वो अपना रूप तो बदल ही सकती थी। इधर प्रभास को जैसे ही मणि मिली उसका पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया। उसकी फसल इस बार काफ़ी अच्छी हुई और काफ़ी महंगे भाव में भी बिकी। उसकी तो जैसे मानो लॉटरी लग गई हो, क्योंकि जो भी वो धंधा कर रहा था उसे हर जगह से लाभ मिल रहा था और प्रभास को पता था कि ये सब उस चमत्कारी नागमणि का ही कमाल है। गांव में हर जगह उसका नाम था। प्रभास के इस रुतबे को देख एक अच्छा रिश्ता प्रभास के लिए उसके पास ही के गांव से आया और गायत्री नाम की एक सुंदर स्त्री से उसका विवाह संपन्न हुआ। गायत्री अपने पति प्रभास को बहुत प्यार करती थी और बहुत इज्जत देती थी। दोनों एक दूसरे का कदम कदम पर साथ निभाते। उनकी जोड़ी गांव में मिसाल बन चुकी थी। उधर नागिन भी एक पुरुष का रूप धारण कर जीत नाम से प्रभास के यहाँ उसका मुंशी बन गया। प्रभास का विश्वास जीतने लगा। प्रभास भी जीत के व्यवहार और वफादारी को देख उसे अपने भाई समान ही मानने लगा। एक दिन गायत्री अपने पति प्रभास के पास आती है और बताती है कि तुम पिता बनने वाले हो, मैं गर्भवती हूँ। ये सुन प्रभास की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस दिन वो खुद अपने मुंशी जीत के पास गया और बोला कि देखो जीत, मेरा कोई भाई नहीं है, परंतु जब से तुम्हारा साथ मिला है तुम मेरे सगे भाई से भी कहीं अधिक बन चुके हो। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसीलिए आज मैं अपनी पत्नी और तुम्हें एक खास जगह ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा इस दुनिया में तुम लोगों के सिवा कोई नहीं है। और वो अपनी पत्नी और जीत को कार में बिठाकर गांव के कोने में ले जाकर कार एक छोटी सी कुटिया के सामने रोकता है और बताता है कि जब वो छोटा था तब इसी कुटिया में उसकी माँ की जान उसे जन्म देते ही चली गई थी। उसके पिता तो पहले ही गुजर चुके थे। तब एक बूढ़े बाबा ने उसकी माँ को वहीं दफना दिया था और प्रभास को उसी बूढ़े बाबा ने पाला था। प्रभास बताता है कि जब भी उसके साथ कोई बुरी घटना होती है या वो दुखी होता है तो बस वो इसी कुटिया के पास चला आता है। यहाँ उसे एक अनोखे सुकून का एहसास होता है। तभी प्रभास आगे बताता है कि आज तुम दोनों को मैं इसीलिए यहाँ लाया हूँ क्योंकि तुम दोनों अब मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हो। दोस्तों, ये सुन सभी की आंखों में पानी भर आता है। कुछ देर रुकने के बाद जब वे वापस पहाड़ी से होते हुए घर को जाते हैं तो अचानक उनकी गाड़ी पहाड़ी पर एक बड़े पत्थर से टकराती है और गाड़ी को जोर का झटका लगता है, जिसके कारण प्रभास तो कार में ही फंसा रहता है, परंतु उसकी पत्नी गायत्री पहाड़ से नीचे गिर एक पेड़ पर अटक जाती है और उस पेड़ के ठीक नीचे बहुत गहरी खाई थी। दोस्तों, वो रात कार्तिक पूर्णिमा की ही थी। जीत अपनी शक्तियां पाकर पुनः नागिन रूप धारण कर लेता है। प्रभास जीत को देखकर चौंक जाता है क्योंकि जीत अब नागिन में पुनः बदल गया था। वो नागिन प्रभास को बताती है कि कैसे ठीक इसी तरह वो भी इसी स्थिति में फंसी थी जब प्रभास ने उसका पूरा घर संसार लूट लिया था, उसके पति और बच्चे को मारकर, और आज मेरे पास बदला लेने का अच्छा मौका है। प्रभास घायल गाड़ी में फंसा हुआ था और रो रो कर नागिन को बोलता है कि भले मेरी जान ले लो, परंतु मेरी पत्नी गर्भवती है, उसे छोड़ दो। तभी उस नागिन को अपनी वही स्थिति याद आती है कि क्या होता है जब कोई अपना छिन जाता है। ये जिंदगी का सबसे बड़ा दुख होता है। नागिन ने प्रभास का उसकी पत्नी के प्रति प्यार देख उसे माफ कर दिया और गायत्री को उस पेड़ से निकाल बचा लिया तथा दोनों को हॉस्पिटल छोड़ खुद वापस जंगल में उसी विशाल पेड़ के पास चली गई। जब प्रभास हॉस्पिटल से स्वस्थ होकर अपनी पत्नी के साथ घर वापस लौटा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने जाना कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है। वो नागमणि को लेकर विशाल पेड़ के पास गया और पेड़ के पास उस नागमणि को रख फूट फूट कर रोने लगा। तो ऐसे में प्यारे दोस्तों, आपको अगर घटना अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।